गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। भाई साहब, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अटपटे सेंटेंसेस की, जिनके लास्ट में होता है, होता था, हुआ करता था, है ना, जरूर होगा, ऐसे ऐसे भैया सेंटेंसेस आते हैं जिनको देखकर दिमाग ही खराब हो जाता है। इंग्लिश पर से तो पूरा ही भरोसा उठ जाता है। तो मैंने ऐसे सेंटेंसेस को इकट्ठा करके एक चार्ट बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कमाल कमाल के हिंदी के सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा, जिन्हें देखकर आपका मन शांत हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं, खुशी के मारे तुम नाच उठोगे, कैमरे से बाहर आ जाओगे मेरे स्टूडियो में। नहीं, यहां कम जगह भाई, प्लीज। चलो भाई साहब, तो आज के इस क्लास में इस तरह के सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ऐसे कमाल कमाल के सेंटेंसेस जिनको बनाने से मन को शांति, आत्मा को शांति, मन को राहत, मन को शांति मिलती है। आओ चलो सीखते हैं। सबसे पहला वाक्य है, सेब मीठा होता है। आज सारे सेंटेंसेस हम सेब पर ही लेंगे, ठीक है। सेब मीठा होता है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसके लास्ट में आ रहा है होता है, होती है, होते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक्य आपके दिमाग में आते होंगे जिनके लास्ट में होता है, होती है, होते आता हो। सूरज गर्म होता है, धरती गोल होती है। लोग पहले सोचा करते थे कि धरती चपटी होती है ना। अंगूर काले होते हैं। तो इस अफ्रीका के लोग लंबे तगड़े होते हैं। बस मुंह मत खुलवाओ, वहीं रोक दो। तो इस तरह से वाक्य आते हैं जिनके लास्ट में होता है, होती है, आता है। तो इनके लिए क्या लगाएं भाई? बेहद सिंपल सी चीज है वो। बैठ जा बेटा रोहित, बाद में फीस दियो, फीस ला नीचे दे दे। हाँ सुनो, तो इनके लिए क्या लगाएं? इनके लिए आप लगाएंगे इज एम आर में से कोई एक चीज। बस इज एम आर में से कोई एक चीज। सिंपल है, सिंगुलर ही शी नेम इट के साथ इज, एम तो आई के साथ ही लगता है, और आई यू विदे के साथ आर। वो तो चलो तुम्हें बताइए। सेब मीठा होता है। अब इसे बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले ये ध्यान रखना कि सेब मीठा होता है, इसमें हम एक सेब की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक ही सेब मीठा थोड़ी होता है। मतलब पूरे सेब प्रजाति की बात हो रही है। तो इसलिए एप्पल की जगह हम एप्पल्स लिखेंगे, और एक से ज्यादा होता है तो आर तो लगेगा ही। तो सिंपल बनेगा एप्पल्स, या द एप्पल्स आर स्वीट। द एप्पल्स आर स्वीट, यानी कि सेब जो है वो मीठे होते हैं, या सेब जो है मीठा होता है। एक को कह लो, एक से ज्यादा कह लो, बात एक से ज्यादा की हो रही है। तो एप्पल्स आर स्वीट। इसी तरीके से जैसे मुझे कहना है पृथ्वी गोल होती है, पृथ्वी गोल होती है, तो हम इसे कह सकते हैं द अर्थ इज राउंड, या द अर्थ इज इन सर्कुलर शेप। जो भी आप बोलना चाहे इस तरीके से। या फिर जैसे मुझे कहना है अंग्रेज गोरे होते हैं, अंग्रेज गोरे होते हैं, तो हम सिंपल कह सकते हैं ब्रिटिशर्स आर व्हाइट। ब्रिटिशर्स आर व्हाइट। गोरे को फेयर भी बोलते हैं। फेयर माने रंग साफ होता है, वैसे व्हाइट माने सफेद और गोरा दोनों होता है, और अंग्रेज ब्रिटिशर्स को बोलते हैं। तो इसीलिए जहां पर भी आए होता है, होती है, होते हैं, वहां पर आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। मजा आ रहा है ना? आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सेब मीठा होता था। सेब मीठा होता था। अब ये पास्ट में चला गया। अब ये हम पहला सेंटेंस क्या लेके बैठे? सेब मीठा होता है। अब यह सेब मीठा होता था। तो अब इसके लास्ट में देखिए होता था, होती थी, होते थे आ रहा है। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप इससे जोड़ सकते हैं। गांव हरे भरे होते थे, शहर बड़े बड़े होते थे, है ना। या फिर बच्चे बहुत मासूम होते थे। आजकल तो टिकटॉक पे हग रहे, हक कर रहे एक दूसरे को, मेरा मतलब। तो इस तरह से आजकल आप क्या देखेंगे कि आप, मैं आजकल पे क्यों जा रहा हूं, क्या है, मैं टिकटॉकर ही हो रहा हूं पूरा क्या? तो मैं कह रहा हूं कि होता था, होती थी, होते थे। कुछ नहीं करना है। अबे कुछ तो करना है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए वाज एंड वर। वाज एंड वर हो गया काम, राम नाम सत्य हो गया इसका। तो अब यहां पर सिर्फ वाज एंड वर लगाना है। सिंगुलर के साथ वाज, जैसे कि आई ही शी नेम इट, आई भी सिंगुलर काउंट होता पास्ट में, और यू भी दे के साथ वर लगाना है, बस। ठीक है, चलो इसी को बना लेते हैं। सेब मीठे होते थे, या सेब मीठा होता था, या सेब मीठा था। ठीक है ना। तो यहां पे एप्पल एक की तो बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है। द एप्पल्स वर स्वीट। द एप्पल्स वर स्वीट। इसी तरीके से गांव छोटे होते थे,
तो यहां पर भी एक से ज्यादा के गांव लग रहे हैं, जैसे बहुत सारे गांव की बात हो रही है, या एक की बात कर लो। गांव छोटा होता था, तो गांव छोटा होता था। सो विलेज वाज, या द विलेज वाज स्मॉल, द विलेज वाज स्मॉल कंजस्टेड। या फिर जैसे मुझे कहना है कि मैं अबे सेंटेंस क्यों नहीं आ रही दिमाग में, हाँ, जैसे कि पृथ्वी हरी भरी होती थी, पृथ्वी हरी भरी होती थी। हमने डांस कर करके प्लास्टिक भर भर के उसको बेकार कर दिया। पृथ्वी हरी भरी होती थी, अब पृथ्वी तो एक ही है तो वाज लगाएंगे। द अर्थ वाज ग्रीन, इस तरह से। तो अब आप खूब सारे सेंटेंसेस सोचो जिनके लास्ट में होता था, होती थी, होते थे, वाज में बनेंगे सिंपल। आओ अब नेक्स्ट वाली स्लाइड देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सेब हरा हुआ करता था, सेब हरा हुआ करता था। अभी हम बात कर रहे थे होता था, अब है हुआ करता था। अब एक नई चीज आ गई ससुरी। अब ये वाले वाक्य देखो कि जिनके लास्ट में हुआ करता था आ जाए। मेहमान अच्छे हुआ करते थे, तो अब कौन से बुरे हैं भाई। खेत हरे भरे हुआ करते थे, आसमान साफ हुआ करता था, अमेरिका एक अमीर देश हुआ करता था। क्यों, अब नहीं है क्या, वो छोड़ो। तो यहां पे आप हुआ करता था, हुई करती थी, हुआ करते थे देख रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो है यूज्ड टू बी। यूज्ड टू बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपली लगा दो, काम हो गया। आओ चलो बना लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, वो एडजेक्टिव ही होता है। मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह रहा हूं, मतलब आपने अगर एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो आप समझते होंगे, मतलब आप इंग्लिश बनाना, बस सिंपली बात है, छोड़ो ग्रामर में मत घुसो। जैसे सेब मीठे हुआ करते थे, सो एप्पल्स यूज्ड टू, या द एप्पल्स यूज्ड टू बी स्वीट, द एप्पल्स यूज्ड टू बी स्वीट, इस तरह से। या फिर आकाश साफ हुआ करता था, धुआं हुआ नहीं था, आसमान साफ हुआ करता था। द स्काई यूज्ड टू बी क्लीन, द स्काई यूज्ड टू बी क्लीन, क्लियर, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से शहर बड़े हुआ करते थे, आजकल तो बहुत छोटे छोटे हो गए, शहर बड़े हुआ करते थे। द सिटीज यूज्ड टू बी लार्ज या बिग, इस तरह से। तो अब आप ढेर सारे सेंटेंसेस अपने दिमाग में सोचो, और हुआ करता था, हुई करती थी, हुए करते थे के ऊपर यूज्ड टू बी का प्रयोग करते हुए बनाओ। आओ अब नेक्स्ट वाली स्लाइड देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सेब मीठा है ना, सेब मीठा है ना। अब इसके लास्ट में देखो, इसके लास्ट में आ रहा है ना। अब ऐसे बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जिनके लास्ट में है ना, ही ना, हु ना, हो ना आए। जैसे सेब मीठा है ना, आकाश बड़ा है ना, अंतरिक्ष में कोई ग्रह, बहुत सारे ग्रह है ना, इस तरीके से। अब इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इनके लिए बनाने के लिए भाई साहब बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स है। आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है लास्ट में। देखिए इसमें कमाल क्या है, लास्ट में इजंट इट, आरंट दे या एंट आए, इजंट इट, आरंट दे या एंट आए, ये यूज करनी है। अब इजंट इट कब करनी है, जब सेंटेंस में अगर इज आ रहा है तो लास्ट में इजंट इट। आरंट दे कब करनी है, अगर सेंटेंस में आर आ रहा है। और एंट आई कब करनी है, अगर सेंटेंस में एम आ रहा है। आओ यूज करके देखते हैं, तीनों यूज कर लेते हैं। जैसे सेब मीठा है ना, मान लो एक ही सेब की बात हो रही है तो इजी आएगा। एप्पल इज स्वीट इजंट इट, एप्पल इज स्वीट इजंट इट, हो गया। वो लोग अच्छे हैं ना, वो लोग अच्छे हैं ना। दे, अब दे पीपल, दोज पीपल, या खाली दे ही बोल देते हैं। दे आर गुड आरंट दे, अब देखिए आर आ रहा था तो आरंट दे हो गया। दे आर गुड आरंट दे, मैं हैंडसम हूं ना, अरे देखो कितना हैंडसम हूं, पेट अंदर कर लू वेट। आई एम हैंडसम एंट आई, आई एम हैंडसम एंट आई, ये हो गया। तो इस तरह से अब आप खूब सारे वाक्य सोचो जिसमें है ना आए। पृथ्वी गोल है ना, सूरज पृथ्वी से इतनी दूरी पे है ना, चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है ना। सोचो भैया, अब वाटरमेलन हरा होता है ना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है सेब जरूर मीठा होगा, सेब जरूर मीठा होगा। अब किसी भी चीज को हम कहते हैं ना, देख के भाई साहब ये सेब बड़े अच्छे लाल लाल है, ये जरूर मीठा निकलेगा, सेब जरूर मीठा होगा। और ये वाटरमेलन है, ये जरूर बेकार होगा, बकवास होगा देखने में। यार वो जगह ना जरूर अच्छी होगी, भाई साहब वहां जरूर ठंड होगी। तो ये कैसे बनेंगे इस तरीके के वाक्य। तो इस तरीके के वाक्य बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मस्ट बी का प्रयोग करना है। मस्ट बी, जैसे सेब जरूर मीठा होगा, यार मुझे लग रहा है कि सेब जरूर मीठा होगा। द एप्पल मस्ट बी स्वीट, द एप्पल मस्ट बी स्वीट, वो जगह जरूर बहुत खूबसूरत होगी, मुझे पक्का पता है, ऐसा मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, वह जगह जरूर बहुत खूबसूरत होगी। दैट प्लेस मस्ट बी ब्यूटीफुल, दैट प्लेस मस्ट बी ब्यूटीफुल। इसी तरीके से जैसे सूरज जरूर बहुत गर्म होगा, यार मुझे लगता है, मतलब साइंटिस्टों ने बताया, लेकिन मुझे खुद फील होता है सूरज जरूर बहुत गर्म होगा। सो द सन मस्ट बी हॉट,
द सन मस्ट बी हॉट। अब इसी में आप नॉट भी लगा सकते हैं, नहीं होगा तो इज मस्ट नॉट बी हॉट, ऐसे ही बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। ओके गाइस, अब है कंक्लूजन टाइम। स्क्रीन पे भी लिखा गया होगा। कंक्लूजन का मतलब यह है कि अब जो एक एक करके मैंने आपको टुकड़ों में सिखाए हैं, अब आपको एक पेज पर लेकर दिखाता हूं कि इनको जो है हमने कैसे कैसे बनाया था। आओ अब कंक्लूजन देखें। तो भाई साहब, पहला सेंटेंस था सेब मीठा होता है। सेब मीठा होता है। अब जहां पर भी होता है, होती आता है, तो इसमें इज़ेमार लगाते हैं। एप्पल इज स्वीट। एप्पल इज स्वीट आपको बताया था। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि सेब मीठा होता था। सेब मीठा होता था। हमने एक ही एप्पल की बात कर रहे हैं, मान लो, तो एप्पल ले लिया, वरना तो एक से ज्यादा करेंगे तो एप्पल्स लगाएंगे, और वही लगाना भी चाहिए, कोई नहीं, एग्जांपल के तौर पे समझ जाने के लिए कह रहा हूं। सो सेब मीठा होता था। एप्पल वाज स्वीट। था, होता था के लिए वाज वर्ब। एप्पल, सेब मीठा हुआ करता था। अब हुआ करता था के लिए यूज्ड टू बी आपको बताया था। एप्पल, द एप्पल यूज्ड टू बी स्वीट। यूज्ड टू बी स्वीट। फिर मैंने आपको बताया था एप्पल मीठा है ना। एप्पल मीठा होता है ना, या है ना, एक ही बात है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं सेब मीठा होता है ना, अंगूर खट्टे होते हैं ना, है ना, वो बड़ा होता है ना, जहाज उड़ता है ना। तो होता है ना, होती है नहीं, इसके लिए इजंट इट, आरंट दे और एंट आई बताया था। एप्पल इज स्वीट, इजंट इट। एप्पल इज स्वीट, इजंट इट। फिर मैंने आपको बताया था सेब जरूर मीठा होगा। भाई साहब कुछ भी कह लो, दिखने में लग रहा है सेब जरूर मीठा होगा, तो इसका इंग्लिश में कहेंगे मस्ट बी के साथ। द एप्पल मस्ट बी स्वीट। एप्पल मस्ट बी स्वीट। तो अब आप यहां पर चार्ट देख रहे होंगे, इसके जरिए आप समझ जाएंगे कि कैसे सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। चलिए गाइस, आज के क्लास में इतना ही। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, उसके बाद क्लास को करते हैं ऑफ। होमवर्क सुनो, लगाओ मैडम, ये रहे भैया चारों सेंटेंसेस, इनकी आप ट्रांसलेशन करेंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं चेक करूंगा, अपना हर्ट दूंगा, और आते जाते एक दूसरे को लाइक तो जरूर दूंगा, और आप भी एक दूसरे के होमवर्क को चेक करके उनकी गलतियां निकाल के उन्हें सही बता दिया करो। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। और आपको बता दूं कि मैं आता हूं अब हर संडे लाइव अपने यूट्यूब चैनल सरताज क्लासेस पर। तो आपने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप पर्सनली भी मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूं आज से अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।